नमस्कार दोस्तों। जैसा कि 1 फरवरी से इंटर का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, तो आज उसी के संदर्भ में गुरुजी के द्वारा ये सेशन लाया गया है कि परीक्षा पर चर्चा। परीक्षा में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और स्पेशली जो इंग्लिश का सब्जेक्ट होता है, चाहे आईएससी हो, चाहे आईए हो, चाहे आईकॉम हो, तो उसमें आप कैसे सॉल्व करेंगे, किन बातों पर ज़्यादा ध्यान करेंगे, किस पर फोकस करेंगे, किस पे कम फोकस करना है, इन सब बातों को लेकर आज हम लोग चर्चा करेंगे इसमें। तो आइए सबसे पहले देखिए, ये आपका इंटर का पेपर है, साइंस का है ये। तो पेपर में साइंस और कॉमर्स का सेम पेपर आता है और आर्ट्स का सिलेबस सेम है। क्वेश्चन दोनों का डिफरेंट आता है, माने थोड़ा डिफरेंट, पैटर्न वही रहता है, क्वेश्चन अलग अलग आता है, माने पेपर अलग होता है, क्वेश्चन सेम सिलेबस से आते हैं। तो तीनों ही फैकल्टी के लिए है कि चाहे वो साइंस से पढ़ रहे हो, चाहे कॉमर्स से, चाहे आर्ट्स से, सबके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। तो आइए देखते हैं कि इसका पैटर्न क्या है। ये जो पेपर है पिछले साल का है, 2021 का। तो इसमें देखते हैं कि क्या पैटर्न दिया गया है। तो इंग्लिश हम जानते हैं कि 100 मार्क्स का है। तो पेपर के स्ट्रक्चर पर जाने से पहले आपसे ये आग्रह करूंगा कि आप 3 बातों पर जरूर ध्यान दीजिएगा जब आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर जाएं, अपने अलॉटेड रूम में चले जाएं, परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाएं। और जब आपको सबसे पहले मिलता है उसमें OMR सीट, तो OMR सीट के कोना में देखेंगे OMR नंबर होता है, OMR सीट नंबर, तो उसको आप जरूर नोट कर लेंगे। वो अटेंडेंस सीट में भरना भी पड़ता है और आप ऐसे लिख कर रख लेंगे, क्योंकि कभी कभी वो छूट जाता है, तो आप अगले दिन अपने अटेंडेंस में भर सकते हैं। फिर ये जो क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन का यहाँ नंबर दिया गया है कोना में, ये वाला नंबर, और इसी तरह कॉपी जो आपको मिलेगा लिखने के लिए उस पर भी नंबर होता है। ये तीनों नंबर आप बढ़िया से अटेंडेंस शीट में भी भरेंगे और उसको इस पेपर पर नोट कर लेंगे दोनों का, कि इनकेस कभी आप भूल गए तो अगले दिन जाकर अटेंडेंस में भर देंगे। सेंटर पर इस ठंडी में जूता मोजा पहन कर जाना है, किसी अफवाह में न पड़े कि जूता मोजा खुलवा दिया जाएगा। मास्क पहन कर जाना है, सैनिटाइजर छोटा वाला लेकर जाना है, ये सब अलाउ रहेगा। बाकी व्यवस्था वहां सब रहता है। आप सेंटर पर जो भी टीम हो, शिक्षकों का जो टीम होता है, CS का टीम होता है, वीक्षक आपके रूम में जो आते हैं उन सबका सहयोग करें। परीक्षा की तरह दें और शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा आप लोग संपन्न करें। तो आइए देखते हैं पेपर में क्या दिया रहता है। तो आप जानते हैं जैसा कि इंग्लिश 100 मार्क्स का होता है, मार्क्स के पेपर में 2 भाग होता है। पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और पार्ट बी इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसमें कुल 100 क्वेश्चन रहते हैं। कितने क्वेश्चन होंगे पेपर में? कुल 100 प्रश्न होंगे और आपको इसमें NA 50 करना है, कोई 50, NA 50 क्वेश्चंस। अब सेंटर पर कभी कभी ये देखने को मिलता है कि लोग बता दिए रहते हैं कि सीरियल 1 से 50 बनाना, नहीं तो तुम्हारा नंबर कट जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है। आप पूरे 100 में से कोई भी 50 बना सकते हैं, 1 नंबर बना सकते हैं,
100 नंबर क्वेश्चन बना सकते हैं और बीच में से कोई क्वेश्चन आपका टोटल 50 अटेम्प्ट होना चाहिए। 50 से ज्यादा अटेम्प्ट कीजिएगा तो नीचे वाला जो क्वेश्चन होता है सही हो या गलत हो छूट जाएगा, इसलिए 50 ही गिन कर बनाइएगा। तो इसमें जो 50 क्वेश्चन बनाना है 100 में से, तो ये 100 क्वेश्चन में कहां से आता है, तो ग्रामर से और बुक से, ग्रामर से आता है और बुक से। ग्रामर से करीब 60 क्वेश्चन दिया गया है, 60 क्वेश्चंस, और बुक से 40। तो इस बुक में भी 3 जगह से आता है प्रश्न, बुक में 3 जगह से। प्रोज से मतलब लेसन जो दिया गया है आपका, पोएट्री से, और फिर आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ये 3 जगह से आपका प्रश्न आता है। तो इसमें देखेंगे जो आप बुक पढ़े हैं अपने स्कूल कॉलेज या कोचिंग ट्यूशन में, ये रेनबो, तो रेनबो का जो प्रोज पोएट्री सेक्शन है, कुल 11 लेसन आप देख रहे हैं यहाँ पे, और 10 पोइम पढ़ना है। तो इसका जो नाम है, लेसन का नाम, ऑथर का नाम दिया हुआ है, इसको पूरे बढ़िया से रट जाएंगे। पोइम का नाम, पोएट का नाम, ये पूरा बढ़िया से रट जाएंगे। और कहां से आता है, तो एक बुक और है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ये वाला बुक। इसमें से कुल 11 चैप्टर दिए गए हैं, लेकिन सभी चैप्टर से नहीं आता है। 3, 4, 5, 6, 10 और 11, इतना ही चैप्टर से किसमें से आता है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, इस बुक में से। तो ये जो है, जो 3 बुक आपको दिखाया, तीनों बुक में आप सबसे पहले क्या करेंगे कि अब पढ़ना लिखना बहुत ज्यादा गहन अध्ययन छोड़ दीजिए, बुक का रीडिंग एक बार जरूर मार दीजिए। पूरे सभी लेसन्स को जैसे किताब पढ़ते हैं पढ़ जाइए, पोएम को पढ़ जाइए, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो चैप्टर है, ये जो 3, 4, 5, 6, 10, 11, इसको पढ़ जाइए। पढ़ जाएंगे तो आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। मान लीजिए इसमें से 40 में से 30 ही बना आपका, तो ये ग्रामेटिकल में से 20 को बना दीजिए, या इसमें से ज्यादा आ रहा है तो इसमें से कम बनाइए। जो कंफर्म है, जो आपका स्ट्रॉन्ग है, जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, उसको आप पहले टच कीजिए और टोटल 50 क्वेश्चन ही बनाइए, है ना। तो ऐसे इसको बनाना है, इसमें ध्यान रखना है, और समय का ध्यान रखना है कि आप 1 घंटा में ही कोशिश कीजिए इसको बना लीजिए। 1 घंटा में बनाने के बाद बाकी 2 घंटा आप अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अब आइए देखते हैं पार्ट बी में 7 क्वेश्चन रहता है, जिसमें पहला है एसे राइटिंग दिया हुआ है। एसे राइटिंग में ABCDE 5 यहाँ टॉपिक दिए गए हैं। 5 में से आपको एनी वन बनाना है, एनी वन। 5 टॉपिक रहेगा, उसमें से एनी वन होगा। अब यहां ध्यान देना है कि आप जो गेस पेपर से पढ़ते हैं, तो गेस पेपर में देखिए एसे का, ये आपका सबसे मशहूर गेस पेपर है, ब्रिलियंट गेस पेपर, लेकिन इसमें एसे का जो पैटर्न दिया हुआ है लिखने का, जो लिखा हुआ है ना, जिसको विद्यार्थी अक्सर इसको रट जाते हैं और लिख देते हैं परीक्षा में, तो ये पैराग्राफ राइटिंग कहलाएगा। ये जिस पैटर्न में लिखा हुआ है पैराग्राफ राइटिंग है बाबू, इसको बढ़िया से समझ लीजिए। इसी चीज को आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए, इसको पढ़ लीजिए, लेकिन इस पैटर्न में मत लिखिए, इस किताब के पैटर्न से मत लिखिए। आप देख रहे हैं ये बुक्स है, इससे राइटिंग का बुक्स है, ये है चाहे ये है, दोनों में से कोई भी बुक एक देख लीजिए, और इससे कोई एक पैटर्न होता है, एक फार्मूला होता है लिखने का, उस फार्मूला में ढालकर आप लिखिए कि एसे को कम से कम 3 पार्ट में लिखते हैं, है ना। तो वो पार्ट क्या है कि पहला इसमें जो है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन हेडिंग डालकर नहीं लिखना है, जो भी टॉपिक रहता है उसका परिचय बताएंगे इसमें 3-4 लाइन में मैक्सिमम, ज्यादा नहीं, इसको ज्यादा नहीं लिखना है।
उसके बाद बी में होता है बॉडी ऑफ एसे। पैराग्राफ यहाँ चेंज करेंगे, इंट्रोडक्शन 3-4 लाइन में लिख दिए, 5 लाइन में लिख दिए, तो पैराग्राफ चेंज किए तो बॉडी ऑफ एसे आया। इस बॉडी ऑफ एसे में टॉपिक के अनुसार आप इसका लाभ हानि लिख सकते हैं, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। चाहे अगर मेरिट वाला है क्वेश्चन तो मेरिट एंड डिमेरिट लिख सकते हैं। ये इसका पार्ट ऑफ बॉडी होगा, है ना। उस विषय का अच्छा पक्ष और बुरा पक्ष दोनों चीज लिखना है। और तब अंत में कंक्लूजन में आप अपना विचार देंगे कि उस विषय वस्तु से रिलेटेड आपका विचार क्या है। तो इस पैटर्न में यदि आप ऐसे लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, इस पैटर्न में फुल मार्क्स मिलेंगे। अब परीक्षा में आप किसी भी प्रकार से कहीं से अगर लिखते हैं ये वाला पैटर्न जो किताब से दिखा है तो इसको कहते हैं पैराग्राफ राइटिंग। इसमें तो एक पैराग्राफ में ही विषय वस्तु को खत्म कर दिया गया है, जबकि इसे राइटिंग में कम से कम तो 4 पैराग्राफ तो जरूर होना चाहिए, है ना। तो इस पर ध्यान देंगे। आपको यदि अच्छा मार्क्स लाना है तो इसको बढ़िया से समझ लेंगे। यदि मेरा ये वीडियो कोई गार्जियन देख रहे हैं तो आप अपने बच्चों को इस बात को बढ़िया से समझा दीजिए, अच्छा मार्क्स लाना है तो। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो दिया है वो एक्सप्लेन करने के लिए दिया है। सेकंड क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन करने के लिए है। तो एक्सप्लेन में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, कि नीचे दिए गए जो टॉपिक है उसमें से आपको कितना बनाना है, एनी वन। तो इसमें भी ऐसे 5 टॉपिक दिया हुआ है ना। तो 5 टॉपिक में से हम बी नंबर आपको एक दिखा रहे हैं कि कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे। ये प्रोज में से दिया हुआ है, जो लेसन पढ़ते हैं उसमें से दिया हुआ है 2 नंबर में, और 3 नंबर में पोएम से दिया हुआ है। लाइन दिया हुआ है, लेसन का दिया हुआ है, आई कार्ड द धोबी एंड अंकल gave him the coat and took him outside and had a talk with him। ये लाइन दिया गया है। अब इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको ध्यान में इसको पढ़कर ध्यान लगाना है कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। तो आपको याद आएगा कि ये लेसन जो है ये 3 से लिया गया है, ए पिंच ऑफ स्नफ। तो पिंच ऑफ स्नफ, दूसरी बात आप ध्यान में लाएंगे कि इसका ऑथर कौन है। तो इसके ऑथर का नाम है मनोहर मालगांवकर। तो इसको लिखेंगे कैसे? सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि लिखेंगे आंसर, जहां से आपको कॉपी में लिखना है आंसर में लिखेंगे these lines have been taken from the lesson a pinch of snuff. It has been written by मनोहर मालगांवकर। ऐसा लिखने के बाद तब इसमें आप देंगे कि ये किस संदर्भ में कहा गया है, कब कहा गया है, क्या कहा गया है। इसको यहाँ पर इसके आगे आप इसको लिखेंगे।
यदि नहीं समझ में आता है तो कम से कम इसको उतार देंगे तो वो नंबर मिलेगा, है ना। तो अंतिम विकल्प है, लेकिन समझ कर लिखना है बढ़िया से इसको। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में सेम ऐसे ही एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया है, तो उसमें पोएम से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है सेम क्वेश्चन है, एनीवन करना है और ये पोएम से दिया गया है। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या है कि देयर इज ए हाउस नाउ far away where once I received love। तो ये लाइन दिया गया है, ये है आपका डी नंबर में दिया गया है ना। तो अब इसका एक्सप्लेन करना है, तो एक्सप्लेन के लिए सेम वही जैसे 2 में बताए हैं कि आंसर लिखेंगे अपने कॉपी में, इसको उतारेंगे नहीं, क्वेश्चन को नहीं उतारना है, आपको दिखाने के लिए हम लिखे हैं। आंसर यहां लिखे और इसमें आंसर में लिखेंगे द एबव, चाहे गिवन, है ना, कोई पैटर्न आप अपनाएंगे। द एबव या गिवन लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम, हैव बीन टेकन फ्रॉम, तो ये पोएम से है। द पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ये पोएम का नाम है जहां से ये लिया गया है ना। इसकी रचना किसने की है, तो कमला दास है। इट हैज बीन कंपोज्ड, इसमें रचना का लिखा जाता है, कंपोज्ड रिटन नहीं, कंपोज्ड बाय कमला दास। और तब इसको किस संदर्भ में कहा गया है, क्या कहा गया है, इसको यहां पर लिख देंगे। इस पैटर्न में लिखते हैं तो आपको अच्छा मार्क्स प्राप्त होगा। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 3 था। अब आगे देखिए 4 में, क्वेश्चन 4 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 4 में है, 3 हो गया सेम, 4 में है कि एप्लीकेशन और लेटर राइटिंग से क्वेश्चन दिया हुआ है। आप इसको पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मेरे YouTube चैनल पर ये अवेलेबल है, इसको देख लेंगे, एप्लीकेशन राइटिंग, है ना। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन आंसर है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं बुक से। तो जो तीनों बुक दिखाए हैं उसमें से दिए गए हैं और उसमें से आपको NA5 करना है, 5 गो करना है। कितना दिया है, 10 गो दिया है, 10 दिया है जिसमें आपको NA5 करना है। तीनों से दिया गया है, प्रोज, पोएट्री और स्टोरी ऑफ इंग्लिश, तीनों से दिया गया। तो जो आपको इजी लगे उसको बढ़िया से तैयारी कर लीजिए और इसमें से कोई 5 ही बनाएंगे। अब सबसे दिलचस्प है और टेढ़ा है, इसमें छात्र उलझ जाते हैं कि बहुत ज्यादा बना देते हैं और छोड़ देते हैं। तो इसको ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, इसमें 6 के लिए बोल रहा है कि NA3 करने के लिए, 6 में आंसर NA3 करना है। और दिया कितना है, इसमें दिया है ABCDEF तक, A से लेकर F तक, माने 6 गो दिया है और 6 में से आपको कितना करना है, NA3। तो इसमें आपको समरी दिया गया है, समरी लिखने के लिए, समरी कहां से, लेसन से भी दिया गया है और पोएम से भी दिया गया है ना। तो ये लिख सकते हैं, ये 2 क्वेश्चन में दिया गया है, ए और बी में। ये मान लीजिए कि ए में दिया गया है और ये बी में। तो सी में फिर स्टोरी ऑफ इंग्लिश से दिया गया है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन दिया गया है, वो सी में दिया गया है।
3 अथवा अथवा करके क्वेश्चन दिया, कोई एक ही बनाना है। और डी में जो है वो मैचिंग है। मैचिंग ये कहां से है, तो ये पोएम से है, 5 गो दिया है। और ई में भी, ई में ट्रांसलेशन है, ई में ट्रांसलेशन है। और एफ में फिर मैचिंग दिया है, वो प्रूफ से दिया है। कहां से दिया है, प्रूफ से दिया है। तो आपको शुरू में ही बोले थे कि पोएम का नाम और पोएट का नाम याद कर लीजिए बाबू। तो इसमें 5 गो दिया है, 5 पोएम का नाम, 5 गो पोएट का नाम, आपको मिलान कर देना है, ये 5 नंबर। मैचिंग में पोएट प्रोज से दिया है, तो प्रोज का नाम और ऑथर का नाम आप याद कर लिए हैं, तो आपको मिलेगा 5 नंबर। तो इस क्वेश्चन को बना लीजिए, इसको बना लीजिए। 2 हो गया। ट्रांसलेशन आता है तो बनाइए, ना तो समरी में से कोई एगो लिख लीजिए। तो आपको इन्हीं 3 इसमें से करना है, ध्यान में रखिएगा। और 7वां सबसे आसान चीज है कि कॉम्प्रहेंशन दिया है, माने कि कॉम्प्रहेंशन से आपको कम समझ में आएगा। पैसेज दिया है, 2 पैसेज दिया है। एक तो पढ़कर आपको आंसर देना है और दूसरा का प्रेसिस राइटिंग करना है, दूसरा का प्रेसिस राइटिंग। तो प्रेसिस राइटिंग थोड़ा कठिन होता है, आई कॉम्प्रहेंशन आसान होता है। तो इसी को बना लीजिएगा, लेकिन पढ़ के और आंसर देंगे। और जिनको नहीं समझ में आए तो पैसेज में देखेंगे कि उस क्वेश्चन का मटेरियल कहां से कहां तक दिया है, तो फुल स्टॉप से फुल स्टॉप बस लिख देंगे। बाकी काम आपका एग्जामिनर करेंगे जब कॉपी चेक होगा। तो ये है कि आपको पेपर में कहां कहां क्या ध्यान देना है, कैसे करना है, आपको ये बताया गया है ना। तो ग्रामर वाले पोर्शन में बाबू सिर्फ ग्रामर ही नहीं पढ़िएगा, इसमें कुछ क्वेश्चन है कि एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये सब दिया है ना। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स माने है विपरीत, विपरीत अर्थ वाला शब्द, ये समानार्थी वाला हो गया। वन वर्ड, वन वर्ड, तो वन वर्ड भी थोड़ा देख लेंगे है ना। और स्पेलिंग, स्पेलिंग करेक्शन ऐसा भी क्वेश्चन दिया है, तो ये सब चीज थोड़ा देख लेंगे है ना। वन वर्ड में जैसे क्या होता है, कोई एग्जांपल देख लीजिए, पेपर का ही दिखा दे रहे हैं कि दिया है इसमें वन वर्ड में ए पर्सन लिखा है, क्या चीज, वन वर्ड में ए पर्सन हु प्रेजेंट ए रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम। तो जो पर्सन रेडियो या टीवी का प्रोग्राम प्रस्तुत करता है उसको वन वर्ड में क्या कहा जाता है, तो इसमें 4 ऑप्शन है, जिसमें एक ऑप्शन है एंकर। तो इसका वन वर्ड कौन सा ही होगा, एंकर वाला। बाकी आप विलोम शब्द, ये समानार्थी शब्द, ये सब जानते हैं। स्पेलिंग करेक्शन ध्यान से करेंगे है ना, और पूरे कंसंट्रेशन के साथ एकाग्रचित होकर पेपर को सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि इसका नाम है परीक्षा। और परीक्षा में बाबू क्या होता है कि जो क्वेश्चन आपको सबसे बढ़िया आता है, गलती उसी में हो जाती है। तो इसलिए ज्यादा पेपर अगर इजी आ जाए तो ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को, अपने भावनाओं को कंट्रोल में रखिए और सही सही आंसर बनाकर आइए, आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। तो राइटिंग साफ सुथरा कीजिएगा है ना। और उसके पहले ये क्वेश्चन नंबर जो बोले, कोई मार्कशीट नंबर, कॉपी नंबर, ये सब बढ़िया से अटेंडेंस शीट में भरिएगा। जो नहीं समझ में आए अपने टीचर से पूछेंगे, जो शिक्षक होंगे है ना। तो टेंशन फ्री रहिए। अब आगे पढ़ाई नहीं करना है, सिर्फ रिवीजन करना है। रिवीजन करके जाइए और बढ़िया से एग्जाम दीजिए। कोरोना का गाइडलाइन फॉलो करते हुए, सबका सहयोग करते हुए आप परीक्षा दीजिए। टेंशन फ्री रहिए, अच्छा मार्क्स लाइए। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप सभी अच्छे मार्क्स से ये परीक्षा उत्तीर्ण हो।
यदि आपको ये अच्छा लगे तो इसको लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।